ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की ग्लोसरी। जी दोस्तों, आपने अक्सर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऐसे टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन देखे ही होंगे, राइट? एंड उसमें से जनरली पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर राइट, राइट? और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली मैचेस अ पर्टिकुलर वर्ड, राइट? तो ये फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया था, राइट? उसमें से हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट पेयर्स, ऑलराइट? तो इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं एंशिएंट हिस्ट्री की ग्लोसरी, जिसमें कि करीब-करीब 50 टर्म्स बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं, मीनिंग्स हैं, जो अगर आप समझ लेंगे तो आप सारे टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सॉल्व कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू एग्जीक्यूटिव आईएएस एंड आज की लेक्चर हम शुरू करते हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये लेक्चर आप जितनी फास्ट मोड में देख सके आप देखें, ऑलराइट? 1.5x या 2x में देखें। क्विकली हम कर लेंगे इसे अराउंड 15 टू 20 मिनट्स में, जिससे आपको फिर से एंशिएंट हिस्ट्री की कोई भी टर्म बेस्ड क्वेश्चन दोहरानी नहीं पड़ेगी एंड यू विल बी इफेक्टिवली बी एबल टू सॉल्व एवरी टर्म बेस्ड क्वेश्चंस, ऑलराइट? बीच-बीच में अगर कोई ऐसा टर्म होगा जो पीवाईक्यूज में पूछा गया है तो हम वो भी स्लाइड्स में देखेंगे, ऑलराइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम जब ये पर्टिकुलर डेफिनेशंस देखेंगे तब हम इसकी आंसर्स भी देखेंगे, ऑलराइट? तो चलिए पहले हम अपनी ग्लोसरी की शुरुआत लेटर ए से करते हैं दोस्तों। एंड पहला जो शब्द है वो है अग्रहरा। अग्रहरा का मतलब क्या होता था? इट इज बेसिकली अ टर्म गिवन बाय अ संगम लिटरेचर। इसका मतलब होता था दोस्तों लैंड और विलेज गिफ्टेड बाय अ किंग, ऑलराइट? अहिंसा, राइट? हम सब वाकिफ होंगे। इसका मतलब होता है नॉन इंज्यूरी, नॉन वायलेंस। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। जितने भी वर्ड्स येलो से हाइलाइटेड है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? बट जो सब ग्रीन से हाइलाइटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमें उसमें बहुत ज्यादा तजब्बो, बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, ऑलराइट? मैं आपको बताता भी जाऊंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ऑलराइट? अजीविकास क्या है दोस्तों? सो अजीविकास एक सेक्ट है। दे आर द कॉन्टेम्पररीज ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म, ऑलराइट? इसके जो बेसिकली फाउंडर है दोस्तों, उनका नाम है मक्खाली गोसाला, राइट? दे आर ऑल्सो द बिलीवर ऑफ नियतिवाद, राइट? नियतिवाद का मतलब होता है फैटलिज्म, राइट? तो आजीविका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। एकम क्या है? संगम, लव पोयम का एक कॉर्पस है, ऑलराइट? अलवर्स क्या है? अलवर्स बेसिकली वैष्णव सेंट पोएट्स हैं दोस्तों, अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया के, ऑलराइट? अनेकांतवाद हम सब बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे। ये बेसिकली जैन डॉक्ट्रिन है ऑफ द मैनिफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। रियलिटी एक नहीं होता, रियलिटी के बहुत सारे अनेक मैनिफोल्ड नेचर हो सकते हैं। दैट इज बेसिकली अ अनेकांतवाद, ऑलराइट? द सेकंड पार्ट ऑफ द ग्लोसरी इज अंतराला। अंतराला का मतलब है दोस्तों द वेस्टिब्यूल और एंटी चैम्बर ऑफ अ टेम्पल, राइट? जो आप सबसे एंड पॉइंट होता है दोस्तों एक पर्टिकुलर टेम्पल का, उसे हम अंतराला बोलते हैं, राइट? द सेकेंड टर्म इज बेसिकली अपब्रह्मसा। अपब्रह्मसा का मतलब होता है अ स्टेज ऑफ द लेटर डेवलपमेंट ऑफ द प्रकृत लैंग्वेज। जैसे कि हम जानते हैं प्रकृत लैंग्वेज जो अराउंड एंड ऑफ द बिफोर क्राइस्ट इरा, राइट, बहुत फेमस था। उसकी एक लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में अपब्रह्मसा एक लैंग्वेज की तरह से इवॉल्व होके आया। वो किससे इवॉल्व हुआ है? प्रकृत लैंग्वेज से इवॉल्व हुआ है, राइट? द नेक्स्ट टर्म इज अराघट्टा। अराघट्टा का मतलब है ये पर्शियन व्हील को दोस्तों हमारे एंशियंट लिटरेचर में अराघट्टा के नाम से जाना जाता है, राइट? आर्यनकास। आर्यनकास क्या है दोस्तों? लिटरली इसका मतलब होता है फॉरेस्ट बुक्स। अगेन इट इज अ वैदिक कॉर्पस, राइट? जितने वैदिक लिटरेचर है उसमें से आर्यनकास भी एक वैदिक कॉर्पस है। ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द बन जाता है, आप रिमेंबर करें इस चीज को। अर्धमंडपा क्या होता है दोस्तों? ये बेसिकली जो सेंक्टम सेंक्टोरम होती है टेम्पल की, जो हार्ट ऑफ द टेम्पल होता है, उसकी जो प्रीसीडिंग हॉल होती है दोस्तों, उससे पहले एक बड़ा हॉल आता है, उसको हम बेसिकली अर्धमंडपा बोलते हैं, राइट? जस्ट नो फॉर द फैक्ट। नेक्स्ट है अरहत। अरहत का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज अटेन्ड एनलाइटनमेंट, राइट? उसे हम बोलते हैं अरहत। अरियत सचानी। अरियत सकानी क्या है दोस्तों? ये बेसिकली 4 नोबल ट्रुथ हैं विच इज रिलेटेड टू सफरिंग, राइट? ये बेसिकली बुद्धा टीचिंग की एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्य सचानी, राइट? रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टर्म, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है अय्या बोले। अय्या बोले क्या है दोस्तों? ये बेसिकली एक बहुत पावरफुल मर्चेंट गिल्ड थे अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया के, राइट? थ्रू द एंड ऑफ द एंशियंट इंडिया एंड अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल मर्चेंट गिल्ड को हम अय्या बोले
बोलते हैं, राइट? पूछे जाने की बहुत अधिक चांसेस हैं, राइट? अब आ गया टर्म बी। हमने ए की सारे टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आके देखते हैं बी की, राइट? भागवता, ऑलराइट, बहुत सारे लोग जानते होंगे, अ वर्शिपर ऑफ वासुदेव कृष्णा, राइट? उसे हम भागवता बोलते हैं। भिक्षु, भिक्षु बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भिक्षु एक प्रकृत टर्म है, नहीं, ये एक पाली टर्म है, राइट? इसका बेसिकली मतलब होता है दोस्तों वन हु लिव्स बाय द वैगिंग, राइट? वैगिंग और बुद्धिस्ट मंक्स को हम भिक्षुस बोलते थे। वहीं फिर जो भिक्षुनी होती है दोस्तों, वो बुद्धिस्ट नन हो जाती है। द फीमेल वर्जन ऑफ भिक्षुस को हम भिक्षुनिस बोलते हैं, ऑलराइट? द नेक्स्ट वन इज बोधिसत्व, राइट? बोधिसत्व क्या है? अ फ्यूचर बुद्धा, राइट? ब्रह्मचार्य, द स्टेज ऑफ सेलिब्रेट स्टूडेंटहुड इन द आश्रमा स्कीम, राइट? ये सारे आप जहन में रखिए सब, क्योंकि पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आप पॉज करके एक बार इसको पढ़ भी लीजिएगा, राइट? ब्राह्मदेय क्या था दोस्तों? ब्राह्मदेय ये शायद इनडायरेक्टली पूछा भी गया है। इट इज बेसिकली अ लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास जनरली बाय किंग। जो किंग होते थे दोस्तों, वो ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट में दिए जाते थे, जो बेसिकली रेवेन्यू फ्री होते थे। उसे हम बोलते हैं ब्राह्मदेय, राइट? ब्राह्मण दान या ब्राह्मदेय, रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट वन इज ब्राह्मण। ब्राह्मण है द इम्पेरिशेबल अल्टीमेट रियलिटी इन द यूनिवर्स। ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण सम अभी के टर्मिनोलॉजी के बेसिक्स में जानते हैं दोस्तों, वो नहीं है। ब्राह्मण एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, बेसिकली द इम्पेरिशेबल अल्टीमेट रियलिटी इन द यूनिवर्स, राइट? ये कहां पे दिया गया है दोस्तों? ये उपनिषद में दिया गया है। रिमेंबर दिस फैक्ट, ऑलराइट? अब नेक्स्ट जो टर्म आ जाती है वो है सी। सी में क्या है दोस्तों? चैत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता था बुद्धिस्ट श्राइन, ऑलराइट? Charana. Charana is basically school of Vedic study and the Charvaka, very famous philosophy. It is a basically aesthetic materialist philosophical school. इससे हम लोकायता के नाम से भी जानते हैं, ऑलराइट? तो दिस वाज अबाउट सी। अगर हम डी की बात करें दोस्तों, तो इसमें आ जाता है दक्षिणा पथ, राइट? एक उत्तरा पथ था, एक दक्षिणा पथ था। दक्षिणा पथ बेसिकली मीन्स द ग्रेट साउथर्न ट्रेड रूट, राइट? विच यूजुअली कनेक्टेड the northern part of our country to the southern part, right? दाना मतलब रिचुअल गिविंग, जो आज भी हम दान के नाम से जानते हैं। दर्शना, राइट? फिलॉसफी, व्यू, ओके? धम्मा, अगेन पाली वर्ड से ये आता है, नॉट दी प्रकृत और संस्कृत वर्ड, राइट? रिमेंबर धम्मा। धम्मा इज बेसिकली a Buddhist terminology which basically meant ideal conduct of an individual living in the society, right? जैसे आज के नाम पे जो हम धर्म के नाम पे जानते हैं दोस्तों, ये बेसिकली इट इज अ इवोल्यूशन ऑफ द टर्म धम्मा, राइट? धम्मा पाली वर्ड है, रिमेंबर दिस, राइट? देन आता है दोस्तों धम्म चक्र परिवर्तना, राइट? धर्म चक्र परिवर्तना के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, अगेन एक पाली टर्म है। ये बेसिकली इसका मतलब है दोस्तों टर्निंग द विल ऑफ धम्मा, राइट? टर्निंग द विल ऑफ धम्मा, दैट धर्म का जो विल है वो चलते रहना चाहिए। इट इज द फर्स्ट सरमन विच वॉज गिवन बाय द बुद्धा इन द डियर पार्क नियर बनारस, राइट? वाराणसी में जो डियर पार्क है उसके पास में दिया गया था। ये मतलब है इस पर्टिकुलर टर्म का, ऑलराइट? धम्म महामात्रास, धम्म महामात्रास ये कौन थे दोस्तों? ये बेसिकली एक कैडर ऑफ ऑफिशियल्स थे जो अशोका के द्वारा बनाए गए थे, राइट? अशोका इवन सेंट हिज सन एंड डॉटर टू श्रीलंका सेलोन टू प्रोपगेट धम्मा और धर्म, राइट? सो रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? Then Digambara, again a Jain term, all right? Literally it means sky-clad, a Jaina sect. दिगंबरा एक बेसिकली जैन के सब सेक्ट थे, ऑलराइट? द्विजा, द्विजा का मतलब होता है दोस्तों ट्वाइस बॉर्न, ऑलराइट? ट्वाइस बॉर्न, इट इज बेसिकली अ परफॉर्मेंस ऑफ द उपनयना, राइट? सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी, जो आज अगर आप हिंदुइज्म रिचुअल्स के रूप में अगर आप कुछ जानकारी रखते हैं दोस्तों, तो आपको एक जनेऊ सेरेमनी याद होगी, राइट? तो ये जो जनेऊ सेरेमनी है उसी को हम पहले द्विज बोलते थे, राइट? इट इज बेसिकली अ सेरेमनी इन ऑर्डर टू कंसिडर एनालॉगस सेकंड बर्थ, ऑलराइट? तो जो अपर थ्री वर्णास से दोस्तों बेसिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास इस पर्टिकुलर सेरेमनी को कंडक्ट करते थे, द्विज, राइट? ये वैदिक सेरेमनी है, वैदिक रिचुअल है, तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टर्म एज वेल, ऑलराइट? द नेक्स्ट वन इज गहपति, गहपति, राइट? अब हम जी पे आ गए हैं। गहपति का मतलब है पाली वर्ड है, राइट? गृहपति इसका एक संस्कृत वर्ड है दोस्तों, बेसिकली हाउस होल्डर, अ वेल्दी प्रॉपर्टी ओनर, राइट? आइए बहुत कॉमन सेंस है, हम समझ सकते हैं। गना, गना का मतलब होता है दोस्तों, इसका बेसिकली बहुत मीनिंग है, राइट? इसका एक जो शब्द हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं वो है जना भी, ऑलराइट? बट यहां पे गना का मतलब है दोस्तों एक ओलिगार्की, ऑलराइट? ओलिगार्की।
देन आता है गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ द टेम्पल, विच इज द काइंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल। ये अभी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी जो राम टेम्पल हुआ है, बना है अयोध्या में, वहां पे जो राम भगवान की स्टैचू प्लेस की गई है वो है गर्भगृह में ही, सैंक्टम सैंक्टोरम जिसको बोलते हैं, वहां पे किया गया है। ऑलराइट, इसलिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैव दैट इन माइंड। ऑलराइट, गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब है दोस्तों हाउस होल्डर स्टेज इन दी आश्रम स्कीम। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट जी। अब एच में आ जाते हैं दोस्तों। एच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, जिसको मैक्स मुलर ने प्रोपाउंड किया था, जिसका टर्म है हेनोथीइज्म, और इसे हम कैथेनोथीइज्म भी बोलते हैं। राइट, इसका मतलब ये है दोस्तों, ये बेसिकली एक फिनोमिना है ऋग्वेदा में, जहां पे जो भी देवती को कंसिडर किया जाता है उसे एक सुप्रीम गॉड माना जाता है। राइट, सुप्रीम गॉड माना जाता है। अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने ऋग्वेदा में पशुपति गॉड की बात की है, जहां पे उन्हें एक सुप्रीम स्टेचर दिया गया है। राइट, इससे इसी पर्टिकुलर फिनोमिना के बेसिस पे मैक्स मुलर ने अपनी एक टर्म प्रोपाउंड की है, जिसका नाम है हेनोथिज्म। राइट, दैट मीन्स गिविंग अ सुप्रीम पोजिशन टू अ गॉड, राइट, इन द लिटरेचर। नेक्स्ट जो टर्म है दोस्तों वो है हीनयान। हीनयान मतलब बेसिकली अगेन अ लेसर, इसका जो लिटरल मीनिंग है दोस्तों, इसका मतलब है लेसर व्हीकल। राइट, ये बेसिकली महायान, हीनयान, ये दो सेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी है। राइट, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें एक पीवाईक्यूज ऑलरेडी पूछा गया है, उसका नाम है हुंडिकास। राइट, हुंडिकास। हुंडिकास क्या थे दोस्तों? ये बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज थे, जो कि ट्रेडर्स के द्वारा यूज किए जाते थे अर्ली मिडिवल इंडिया में। राइट, अगर हम एक क्वेश्चन देख ले इसके रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी, जनरली रिफर टू द सोर्सेस इन द पोस्ट हर्षा पीरियड। राइट, हुंडी यहाँ पे शब्द दिया गया है, हुंडी अगर आप देख पा रहे हैं तो बेसिकली इसका आंसर होगा अ बिल ऑफ एक्सचेंज। राइट, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इट वॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड बाय ट्रेडर्स इन द अर्ली मिडिवल इंडिया। राइट, सो दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। The next in the line is basically J, right? J is basically we start with Janapada, very important concept of ancient India. All right. So basically it is a foothold of tribe. Literally जो इसका मतलब है, यह है foothold of tribe. इसका मतलब होता है टेरिटोरियल स्टेट दोस्तों, जो जनपदा थे, राइट, महाजनपदास थे, फिर जनपदा थे। राइट, ये बेसिकली अ रीजन कंसिस्टिंग ऑफ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट अलॉन्ग विथ इट्स इनहेबिटेंट्स। इसका मतलब होता है जनपदा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्म है दोस्तों वो है जाटकास। जाटकास बेसिकली एक वन ऑफ द 15 बुक्स है दोस्तों ऑफ खुडका निकाय। रिमेंबर दिस, राइट, कंटेनिंग द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा। राइट, बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बेसिस पे एक स्टोरीज की कंपाइलेशन है, जिसको हम बोलते हैं जातकास टेल्स। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज जीना। जीना का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है विक्टर। ये बेसिकली एक जैन सेंट को बोला जाता है, जीना। ऑलराइट, द नेक्स्ट वर्ड इज जीवा। जीवा का मतलब होता है अ वर्ड विथ मैनी मीनिंग इन डिफरेंट ट्रेडिशन। राइट, ये बेसिकली जीवा मल्टीपल वेज में डिफरेंट ट्रेडिशंस में यूज किया गया है। राइट, जैन फिलोसफी में इसका यूजेस है दोस्तों। राइट, इसका बेसिकली मतलब होता है दोस्तों लाइफ मोनाड, लाइफ ऑफ ए मोनेड और सोल। राइट, बेसिकली सोल का मतलब होता है जीवा। राइट, जीवा बहुत ज्यादा डिफरेंट कोनोटेशन में यूज भी किया गया है, बट बेसिकली जैन फिलोसफी में जीवा का मतलब बताया गया है सोल। ऑलराइट, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फील फ्री टू पुट दैट इन द कमेंट एज वेल। साइमल्टेनियसली आई विल गिव इट अ रीड एंड आल्सो रिस्पॉन्ड यू बैक विद द आंसर्स। ऑलराइट, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द कनी राइट्स। दोस्तों लैंड से रिलेटेड टैक्सेस, रेवेन्यूज एक्सेट्रा के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत प्रोबेबल हो जाते हैं, इसीलिए हमारी जानकारी में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कानी राइट्स। कानी राइट्स मतलब होता है दोस्तों राइट्स ओवर लैंड इन द अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया। राइट, कानी राइट्स, basically it was the right given to the landholders over the land. All right, so this was basically the kani rights. The next one is kara sasanas. Right, kara sasanas, it is kara मतलब कर, हिंदी शब्द है टैक्स पेइंग अग्रहरास। राइट, जो भी अग्रहरास हो रहे थे, विलेज होते थे दोस्तों, जो एंटाइटल्ड थे फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उसे हम बोलते थे करा सासनास। राइट, करा सासनास। द नेक्स्ट वन इज कोटम। कोटम मतलब होता था दोस्तों सेटलमेंट क्लस्टर्स इन द पल्लवा किंगडम। राइट, अभी भी आप केरला जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ प्लेसेस मिलेंगे, जैसे कि कोटायम हो गया एंड एक्सेट्रा। दिस आर बेसिकली द आउटकम और द रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, दैट इज कोटम। राइट, अ क्लस्टर ऑफ सेटलमेंट इन द पल्लवा किंगडम। राइट,
तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कोटम इज रिलेटेड टू और विच वॉज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द किंगडम ऑफ विच डायनेस्टीज, राइट? तो यहाँ पे आंसर होगा पल्लवा किंगडम, राइट? कोटम की जो प्रैक्टिस है या ये किस पर्टिकुलर किंगडम से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पल्लवा किंगडम। इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज क्रया शासना, राइट? जैसे हम कर शासना देखे दोस्तों, ये है क्रिया शासना, राइट? क्रिया शासना का मतलब होता था एक सेकुलर लैंड सेल बेस्ड ऑन डीड, राइट? आपके कर्म के बेस में आप एक लैंड ओन करते थे जिसे हम कार्य शासना बोलते थे। लेट्स से कोई पर्टिकुलर पीजेंट जो बहुत लंबे समय तक एक पर्टिकुलर लैंड में कल्टीवेशन कर रहा है, दैट मीन्स he has the secular ownership of that particular land. That is basically a karya shasana. All right. The next one is kshetra. Kshetra, a secular power, right? Kshetra, a secular power. Remember this important term. Very important is Chhatrapa, right? Chhatraps के नाम पे जिसे हम जानते थे, they are Chhatraps were basically the viceroy or subordinate ruler of the Scythoparthians. Scythoparthians एक डायनेस्टी थी दोस्तों वेस्टर्न्स में, राइट? उसके वाइसरॉयस जो इंडिया में अपॉइंट किए जाते थे, भेजे जाते थे स्काइथोपार्थियंस रूलर्स के द्वारा, उसे हम क्षत्रप्स बोलते थे। ऑलराइट, तो ये बेसिकली एक टाइटल एज्यूम किया जाता था किंग्स के द्वारा में, जो अपॉइंट किए जाते थे स्काइथोपार्थियंस रूलर्स के द्वारा। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज कुला। बेसिकली इट इज अ एक्सटेंडेड पैट्रिलिनियल फैमिली, राइट? कुला वंश जानते हैं, बहुत आम है। ऑलराइट, लोकयाता चारवाका डायनेस्टी, it is used interchangeably, right? It is basically a atheistic materialism philosophical school, all right? मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी पे बेस्ड एक फिलॉसफी है जिसे हम चारवाका बोलते हैं दोस्तों। इसको हम लोकायता भी बोलते हैं, लोकयाता, राइट? लोकयाता, इजी, रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट टर्म इज एम। अब एम में देखते हैं दोस्तों, जो सबसे पहला वर्ड है वो है मध्यमाका। मध्यमाका मतलब होता है दोस्तों, ये बेसिकली एक मेजर महायाना स्कूल था जो कि नागार्जुना के द्वारा फाउंड किया गया था। ऑलराइट, ये बेसिकली शून्यता के आइडिया में बेस्ड है दोस्तों, राइट? शून्यता मीन्स एम्प्टीनेस, राइट? हाउ इंपॉर्टेंट दी एम्प्टीनेस इज, राइट? एंड आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, वेयर वी आर ऑलरेडी ओवर बर्डन विथ लॉट मेनी थिंग्स, एंड मध्यमाका is the philosophy which was founded by Nagarjuna, which gives an ultimate importance to the idea of sunyata. How important is the emptiness, right? The bliss of not knowing, or the ignorance is the bliss. All right. So this is what is the meaning of Madhyamaka. Remember, it is founded by Nagarjuna, right? ये किसके अंदर आती है दोस्तों? ये महायाना स्कूल के अंदर में आती है, राइट? महायाना, हीनयाना, महायाना, रिमेंबर दिस। ऑल राइट, महायाना बेसिकली द ग्रेटर व्हीकल बुद्धिस्ट स्कूल है, बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी है, राइट? हमने हीनयाना के बारे में डिस्कस किया था। महायाना इज द सुप्रीम व्हीकल, द ग्रेटर व्हीकल ऑफ द बुद्धिस्ट स्कूल, एंड हीनयाना इज कंसिडर्ड टू बी अ लेसर व्हीकल। ऑलराइट, मंडपिका, मंडपिका मतलब अ लोकल सेंटर ऑफ एक्सचेंज हुआ करते थे दोस्तों बिटवीन स्मॉल पीरियोडिक मार्केट्स, राइट? जैसे अभी वीकली मार्केट्स लगते होंगे बहुत सारे जगहों पे, उसके बीच में एक लोकल सेंटर ऑफ एक्सचेंज होता था, उसे हम बोलते थे मंडपिका, राइट? मंडपिका। नेक्स्ट वन इज मनीग्रामम। मनीग्रामम मतलब होता था दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मर्चेंट गिल्ड था, राइट? व्हाट इज मर्चेंट गिल्ड दोस्तों? ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, राइट? अभी मर्चेंट एसोसिएशन होते हैं, फिकी होता है, राइट? फिकी होता है, मर्चेंट एसोसिएशन होते हैं, प्रोड्यूसर्स चैम्बर्स होते हैं, एक्सेट्रा। उसी की एक एंशियंट वर्जन है मनीग्रामम, राइट? ये बेसिकली एक पावरफुल मर्चेंट गिल्ड होता था अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया के। एंड मुख्य मंडपा जो नेक्स्ट टर्म है दोस्तों, इसका मतलब होता था जो टेम्पल का मुख है, पोर्ट्स ऑफ द टेम्पल को हम मुख मंडपा बोलते थे, और द माउथ ऑफ द टेम्पल। ऑलराइट, अब आ जाते हैं एन में। जो एन होता है दोस्तों, वो स्टार्ट हम करते हैं नाडु से, राइट? तमिलनाडु एंड एक्सेट्रा। इट इज बेसिकली अ लोकेलिटी कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सेटलमेंट्स इन द अर्ली मिडिवल साउथ इंडिया, राइट? ये नाडु आपको ज्यादा साउथ में ही देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली अ लोकेलिटी। नागरक्कनी, नागरक्कनी मतलब दोस्तों ये लैंड होता था विच वॉज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द नगरम, राइट? एक पर्टिकुलर नगरम के द्वारा जो लैंड ओन्ड एंड मैनेज किया जाता था उसको हम बोलते थे दोस्तों नगरक्कनी, नागरक्कनी, राइट? नगरम्स, नगरम्स मतलब होता है दोस्तों मार्केट और कमर्शियल सेंटर्स इन दी अर्ली मिडिवल साउथ इंडियंस, राइट? नगरम्स, नगरकन्नी, नाडु, ये सारे आपको साउथ इंडियन टर्म्स मिलेंगे। अभी भी अगर आप साउथ आंध्र प्रदेश एंड एक्सेट्रा में ट्रैवल करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत सारी सिटीज देखने को मिलेंगे। विजयनगरम, विजयनगरम, विजयनगरम,
विजयनगरम, राइट? दे आर स्टिल अ ह्यूज कमर्शियल सेंटर्स इन दिस साउथर्न इंडिया, राइट? तो वो आप देख पा रहे होंगे वो जो लेगेसी है अभी भी कंटिन्यू हो रही है, राइट? नगरम्स बेसिकली इसका मतलब था दोस्तों मार्केट और कमर्शियल सेंटर्स इन दी अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया। नगरट्टर, नगरट्टर का मतलब होता है दोस्तों एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नगरम, राइट? नगरम्स जो होते थे मार्केट कॉमर्शियल सेंटर्स, उसमें एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते थे नगरट्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप दिस इन द माइंड। ऑलराइट, नाटर, नेक्स्ट जो टर्म आ जाता है दोस्तों नाटर, राइट? नटर, नटर, नाटर बोल सकते हैं, राइट? बेसिकली नटर होते थे दोस्तों जो लीडिंग मैन होते थे नाडू के। नाडू एक लोकेलिटी होती थी, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। उसके जो लीडिंग मैन होते थे उसको हम बोलते थे नटर, राइट? ये बेसिकली साउथर्न इंडिया का एक टर्म है। अब आते हैं दोस्तों नायनार्स। नायनार्स बहुत इंपॉर्टेंट सैवा सेंट पोएट्स थे ऑफ अर्ली मिडिवल साउथर्न इंडिया, राइट? नायनार्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। निब्बाना, निब्बाना का मतलब होता है दोस्तों बुद्धिस्ट ट्रेडिशन फॉर लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, राइट? जो निर्वाणा का जो टर्म यूज होता है दोस्तों उसी का एक पाली कॉनोटेशन इसे हम बोलते हैं निब्बाना। निब्बाना मतलब होता है दोस्तों लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, राइट? जो मृत्यु एंड जीवन एंड मृत्यु की जो साइकिल है उससे मुक्ति पा लेना उसे हम बोलते हैं निब्बाना या निर्वाणा, ऑलराइट? नियोग, नियोग मतलब होता है दोस्तों लेविरेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मतलब ये होता था दोस्तों ये एक एंशियंट कस्टम है जहां पे जो वाइफ विडो हो जाती थी वो बेसिकली कोहैबिटेट करती थी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सन्स। इसका मतलब होता है नियोग, नियोग, ऑलराइट? रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट टर्म इज दोस्तों परमित्तास। परमित्तास क्या होता है? परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ, राइट? परमित्तास बेसिकली उन परफेक्ट इंडिविजुअल्स को बोला जाता था जिनकी एक्शन बहुत परफेक्ट हुआ करती थी एंड दे वेर बेसिकली लीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, राइट? इट इज ऑल्सो अ महायान आइडिया, राइट? द नेक्स्ट वन इज परिबाचका। परिबाचका मतलब होता था, ये पाली एक टर्म है, इसका मतलब होता है वंडरर, राइट? रिनंसिएंट, अ मॉन्क जो जगह जगह घूम के अपनी जीवन की व्यापम करते थे। परिहारा, परिहारा का मतलब होता है दोस्तों एग्जेम्पशन एंड प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू डोनिस इन रॉयल लैंड ग्रांट्स, राइट? जो रॉयल लैंड ग्रांट्स जो डोनिस को मिलते थे दोस्तों उनको एक एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता था, एक एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिया जाता था, उसे हम बोलते हैं परिहारा। इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, राइट? द टर्म्स इन ग्रीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ ले, देख ले एंड समझ ले। The next one is Parinibana. Parinibana मतलब the passing away of the Buddha, right? It is basically Parinirvana.